श्री वृंदावन विहारिणी विहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। आज के प्रकरण में हम सुनेंगे पौष कृष्ण तृतीया संवत 1998 की रात्रि के 10:15 से 12:30 तक श्री चिम्मन लाल जी गोस्वामी एवं श्री गंभीर चंद्र जी दुजारी को जो बातें बाबा ने लिख कर दी। बाबा लिखते हैं, सच मानिए इन बातों को कहने जा रहा हूँ, यदि उस पर मेरा सचमुच पूरा पूरा विश्वास हो गया होता तो मेरा जीवन इतना विलक्षण होता। भाई जी के लिए मेरा आकर्षण, मेरा व्यवहार ऐसा होता कि वह जगत के लिए, श्रद्धा के लिए आदर्श हो जाता, पर वह है नहीं। और भगवान की लीला ऐसी है कि मन में यह इच्छा भी नहीं उठती कि यह हो। इच्छा हो तो सच मानिए श्री कृष्ण एवं श्री भाई जी भक्त वांछा कल्प तरु हैं, ये अवश्य पूरी कर दें। मेरे मन में इच्छा ही नहीं होती कि मैं प्रार्थना करूं। यही आता है कि जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है उसी क्रम से उठने दूं, नहीं तो निसंदेह उसी क्षण भाई जी मेरी प्रार्थना अवश्य पूरी कर दें। पर जिस दिन से मैंने यह बात सुनी है उस दिन से मुझे अत्यधिक पारमार्थिक लाभ हुए हैं, जिन्हें मैं पूरा पूरा बता भी नहीं सकता। बात यह है कि 1.5-2 वर्ष पहले एक महात्मा ने मुझे एक गुप्त चिट्ठी लिखी थी, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। उन्हें श्री कृष्ण लीला प्रविष्ट एक बहुत ऊंचे संत का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने उनसे कई बातें पूछी। मैं पत्र ही आपको दिखला देता, पर उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह पत्र आप किसी को भी न दिखाइए। यह भी न दिखाने का कारण है तथा उसमें कई और व्यक्तियों के भी जिक्र हैं तथा 1-2 और कारणों से भी मैं नहीं दिखला रहा हूँ। मेरे पास पड़ा है, प्राणों के समान मैंने उसे अपने नित्य कर्म की पुस्तकों के साथ रखा है। यदि वे खो न गए, मेरे मरने तक इसी प्रकार संयोग लगा रहा तो आप जिंदा रहे, आपकी इच्छा रही तो मिल भी सकता है, अथवा आगे चलकर मेरा मन यदि बदल गया तो आप लोगों को दिखला दूंगा। अस्तु, मेरे ऐतिहासिक ज्ञान के आधार पर मैं यह समझता हूँ कि उन महात्मा का प्रादुर्भाव उस समय हुआ होगा जब शाह अकबर दिल्ली के तख्त पर था। उनसे जब उन्होंने यह बात पूछी कि आप श्री जयदयाल जी एवं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के विषय में बतलाइए, तो बहुत से प्रश्नों के उत्तर के बाद इसके उत्तर में उन्होंने जो कहा वह यह है। वे संत हंसने लगे और बोले कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हो। आप तो जानते ही हैं कि श्री हनुमान प्रसाद जी का सूक्ष्म शरीर बिल्कुल श्री प्रिया जी का स्वरूप हो गया है। अब मैं अपनी ओर से इस बात को समझाने की दृष्टि से बहुत ही संक्षेप में थोड़ा लिख दे रहा हूँ। आप सोचें कि सूक्ष्म शरीर क्या है। भाई जी का पांच भौतिक शरीर इंद्रिय गोलकों के सहित, अर्थात इंद्रिय गोलकों के सहित जो पांच भौतिक ढांचा है, केवल उतना ही बचा हुआ है। बाकी सबका सब पूरा का पूरा श्री राधा जी के रूप में परिणत हो गया है। आज तक इस पारमार्थिक स्थिति का वर्णन मैंने किसी शास्त्र में भी नहीं पढ़ा है और श्री चैतन्य महाप्रभु के सिवा किसी भी भक्त के जीवन में इस स्थिति का संकेत नहीं प्राप्त होता। मैं यह नहीं कहता कि जगत के इतिहास में भाई जी का पहला उदाहरण है। ऐसे कुछ विरले महात्मा हुए होंगे, पर वह बात प्रकाश में नहीं आई और ऋषियों ने जानबूझकर, मालूम पड़ता है, शास्त्र में इस स्थिति का उल्लेख नहीं किया, और कहीं हुआ हो तो मेरी दृष्टि में नहीं आया। वस्तुतः श्री कृष्ण की इस गोपी भाव की लीला एवं सब प्रकरण सर्वथा अनिर्वचनीय वस्तु है। ब्रह्म की प्राप्ति के बाद उस तत्व का उन्मेष भाग्यशाली महापुरुषों में होता है। वह सर्वथा मन वाणी के परे की चीज है। पर शाखा चंद्र न्यास से बहुत संक्षेप में दो एक बात आप लोगों को कह दे रहा हूं। सचमुच यदि अत्यंत सौभाग्य के उदय होने पर कोई गोपी भाव की साधना में लगता है तथा श्री राधा कृष्ण की अपार कृपा से उसकी साधना सफल होती है, तब उसे भाव देह की प्राप्ति होती है। इसका उदाहरण अर्जुन का अर्जुनी बनना है। नारद जी का
गोपी बनना। इस भावदेह का तत्व भी सर्वदा सच्चिदानंदमय होता है और किसी किसी बिरले को इस भावदेह की प्राप्ति होकर लीला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद मृत्यु के बाद यही भावदेह ही सेवा में नियुक्त होती है। पर भावदेह के द्वारा भी जिस रूप का अभिमान होता है वह या तो मंजरी देह का होता है या श्री राधा जी की सखी का होता है। श्री राधा की सखियों के अनुगत होकर सेवा में, लीला में तथा योग्य पार्ट करना मंजरियों का स्वरूप है। सखियां नित्य हैं और मंजरी देह में प्रवेश की गुंजाइश है। साधन सिद्धा जितनी भी गोपियां हैं वे या तो मंजरी के रूप में या सखी के कुछ अंश नीचे के स्तर में अर्थात साधन सिद्धा सखी के रूप में सेवा का अधिकार प्राप्त करते हैं। पर सूक्ष्म देह श्री राधा जी के रूप में परिणत हो जाना इससे कुछ भिन्न है। ऐसी स्थिति होने पर एक क्षण के लिए भी बाह्य जगत की स्फूर्ति नहीं होती। केवल महाप्रभु के अंतिम जीवन का उल्लेख ऐसा प्राप्त होता है कि ठीक ठीक राधा जी से उनका तादात्म्य हो गया था। पर उनके विषय में भक्तों की तो यह मान्यता है कि वे स्वयं श्री कृष्ण थे। अतः यह स्थिति उनके लिए कुछ विशेष महत्व नहीं रखती। पर भाई जी के जीवन को देखने पर यह मालूम होता है कि जीव भाव को प्राप्त थे, एक दिन ये अवश्य थे। इसीलिए इस प्रकार की स्थिति कितनी दुर्लभ है एवं कितने अनिर्वचनीय सौभाग्य का परिणाम है, यह सहज ही में अनुमान हो सकता है। दूसरे शब्दों में भाई जी एक क्षण के लिए भी बाह्य जगत में नहीं आते। फिर प्रश्न उठता है कि व्यवहार कैसे चलता है। इसका तार्किकों के लिए तो उत्तर दूसरे ढंग का है, पर श्रद्धालुओं को इस प्रकार समझना चाहिए कि जब स्वयं स्वयं राधा रानी इस पांच भौतिक ढांचे के पर्दे के भीतर नृत्य कर रही हैं तो उनकी सर्व समर्था शक्ति भी विकसित ही रही होगी। इसीलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते की बात भाई जी के लिए सर्वथा लागू कर रही है। भाई जी के इस पांच भौतिक ढांचे के अंदर श्री राधा रानी हैं। एक क्षण के लिए भी अपने स्वरूप भूत ज्ञान से अर्थात मैं राधा हूँ इस ज्ञान से वे विचलित नहीं होते। पर लोगों की जैसी मान्यता उनके संबंध में होगी उसके अनुसार उनकी सर्वसमर्था शक्ति के कारण व्यवहार यंत्र की तरह हो जाएगा। इस संबंध में इतनी बातें हैं कि लिखते लिखते रात बीत जाएगी और फिर पूरा पूरा समझाया नहीं जा सकता है। यह साधन सापेक्ष है अर्थात श्री भाई जी श्री राधा रानी जिसे दया कर इसका रहस्य समझा दें वही यत्किंचित अनुमान लगा सकता है कि व्यवहार ऐसे चल रहा होगा। तर्क के लिए कोई स्थान नहीं है। अस्तु आप निश्चय समझें कि भाई जी निरंतर राधा भावाविष्ट रहते हैं। जय हो जय हो। जिस प्रकार अर्चा विग्रह में अर्चावतार होकर विलक्षण रूप से अघटन घटन संभव है उसी प्रकार दूसरे शब्दों में यह समझ लें कि श्री भाई जी के नाम से अभिहित इस पांच भौतिक ढांचे में श्री राधा रानी का अवतरण हो गया है। जब तक यह ढांचा रहेगा तब तक श्रद्धा की जरूरत नहीं है। उन्मुख होते ही अधिकार के अनुसार लाभ मिल जाएगा। भाई जी का वस्तुगुण इतना अधिक है कि जो प्राणी इनके संस्पर्श में आएंगे सब के सब भगवान को इस जन्म में या एक और जन्म धारण करके अपनी इच्छा के अनुसार भागवती गति प्राप्त करेंगे। यह होगा वस्तुगुण से, भाव की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण की स्वरूपा शक्ति श्री राधा रानी का अवतरण हुआ है। महाप्रभु के विषय में आपने जो जो बातें सुनी हैं ठीक ठीक वही बातें जगत के उद्धार के लिए संबंध में इन पर लागू है। इतना होते हुए भी ये यथामाम इसके अनुसार जीवन काल में ये लोगों की भावना के अनुसार ही देखेंगे। सावित्री की माँ को पति के रूप में, माँ जी को हनुमान के रूप में तथा जो जिस भावना से जो काम इनसे चाहेगा यदि उसका अमंगल नहीं होगा तो ये उसे ही करेंगे।
आर्त को आर्तता से मुक्ति, अर्थार्थी को धन अर्थात जो चाहेगा वह मिलेगा। भक्तों की इस भक्तों की तरह इनकी जगत उद्धार की चेष्टा नहीं रहेगी। कल्याण संपादन जो हो रहा है उसे भी ऐसा समझिए कि श्री जयदयाल जी की चाह तथा अनंत ग्राहकों की सच्ची चाह का प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित हो रहा है। भाई जी अब उस स्टैंडर्ड से नहीं जांचे जा सकते, अब इनकी जांच भागवती स्टैंडर्ड पर होगी। जिस प्रकार दो विरोधी गुण भगवान श्री कृष्ण में युगपत रहते हैं, एक कालीन मुग्धता और एक कालीन सर्वज्ञता, उसी प्रकार भाई जी एक काल में ही राधा भाविष्ट रहकर भी जगत को हनुमान प्रसाद पोद्दार का अभिमानी बनकर मोहित कर सकते हैं। इनका बोलना, साधन की चेष्टा करना, साधना न होने पर उदास होना, उन्नति की चेष्टा करते हुए देखे जाना सर्वथा जगत की शिक्षा के लिए लीला मात्र ही है। वस्तुतः उसी समय इस ज्ञान से वे संपन्न हैं कि मैं राधा हूँ, और जिस समय आप उन्हें कन्यादान करते हुए देखते हैं, किसी के व्यापार की बात करते हुए देखते हैं, ठीक उसी समय उसी क्षण उस ढांचे के भीतर दिव्य वेश में एक ऐसी चिन्मयी लीला चलती रहती है जिसकी कल्पना भी हम लोगों की मलिन बुद्धि नहीं कर सकती। बहुत संक्षेप में सूक्ष्म शरीर का श्री प्रिया जी के स्वरूप में परिणत हो जाना क्या है, यह अपनी मानवीय बुद्धि के आधार पर आपसे इतनी बातें लिखी हैं। आप इससे अधिक अच्छा सोच सकते हो तो हमें पता नहीं, पर चर्चा मंगलकारी है इसलिए ऐसा लिख दिया। और यदि नहीं सोच सकते होंगे तो इससे थोड़ी अवश्य सहायता मिल ही सकती है। इस बात को विचार करें कि मरने के बाद जो इंद्रियां गोलकों के सहित शरीर मुर्गा रूप में उपलब्ध होता है, उतने ही का नाम स्थूल शरीर है। बाकी 17 तत्वों के शरीर को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और उन महात्मा ने यह कहा है कि बिल्कुल प्रिया जी का स्वरूप और सूक्ष्म शरीर। मैंने ज्यों का त्यों उनका शब्द ही कलपत्र पढ़कर याद कर लिया है। इतनी बात तो अवश्य है कि श्री भाई जी का आंखें खोलना, आंखें मीचना, किसी की ओर देखना, सब चेष्टा श्री राधा रानी की चेष्टा है। सच मानिए ऐसा दुर्लभ मौका मिलना बड़ा ही कठिन है। यदि केवल कोई उन्मुख हो जाए उसे इसकी सत्यता का प्रमाण खोजना नहीं पड़ेगा, और जो उन्मुख होकर इन्हें आत्मसमर्पण कर दे उसके लिए तो फिर कहना ही क्या है। किसी पर भी सुबह प्रकाश करते समय भी यह समझना चाहिए कि यह ठीक उसी प्रकार होता है कि जिस प्रकार किसी ने श्री राधा जी की उपासना की और श्री राधा जी उससे प्रसन्न होकर उसे फल देने के लिए आए, तो श्री राधा जी का उस समय यह ज्ञान कि मैं राधा हूँ अक्षुण बना रहता है। वैसे ही भाई जी दुजारी को इनकी भावना के अनुसार, मेरी भावना के अनुसार मुझे, आपको आपकी भावना के अनुसार फल देते हुए भी निरंतर राधा भावाविष्ट रहते हैं। इनके अंतःकरण में उसी साधक की विशेष स्फूर्ति होगी जो इन्हें आत्मसमर्पण कर देगा। उसी को अपनी विशेष कृपा करके साधना मार्ग पर बढ़ा ले जाएंगे। नहीं तो जो साधारण वस्तुगुण का नियम है वही सबके लिए लागू होता है। नहीं तो इनमें भगवान की तरह विषमता का दोष आ जाएगा। इसीलिए यद्यपि किसी भी भाव से इनके साथ संबंध हो, परिणाम में तो अनंत मंगलकारी है, निश्चय है। इस प्रकार श्री कृष्ण के दर्शनों से कृतार्थ उनके अवतार काल में सभी हुए, पर दुर्योधन को अंत तक जादूगर ही दिखते रहे और भीष्म को पुरुषोत्तम पुरुष। वैसे ही भाई जी से संबद्ध समस्त प्राणी कृतार्थ हो जाएंगे, निश्चय हो जाएंगे, परंतु इनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होकर इनके संग का वास्तविक आनंद तो समर्पण करने वाले के लिए ही संभव है। जब मैंने पहले पहले यह सुना तो मुझे हठात विश्वास नहीं हुआ। सोचा ऐसा हो सकता है क्या। कई प्रकार की सात्विक शंकाएं उपस्थित हुई, पर ये शब्द मुझे बरबस टालते थे। बहुत दिनों के बाद स्वयं श्री भाई जी एक दिन व्रज प्रेम, गोपी प्रेम पर प्रवचन करते हुए कुछ ऐसे ऐसे मार्मिक कई वाक्य बोल गए, तब इसकी कुंजी मुझे मिली।
उस दिन समझा कि ऐसी स्थिति तो संभव है और खूब संभव है, पर यह अवश्य ही किसी बिरले महात्मा के जीवन में होती है, हुई होगी और होगी। आज के प्रकरण में बस इतना ही। अगले प्रकरण में हम अलग बात को सुनेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।